पॉलिटिक्स वाला आओ राजनीति करें। नमस्कार, पॉलिटिक्स वाला पीएम टाइम में आपका स्वागत है। बात नीट पेपर लीक की। नीट पेपर लीक की देश भर में चर्चा है। मामले में सीबीआई की जांच जारी है। सीबीआई पता लगा रही है कि नीट का पेपर किन किन राज्यों में बिका। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि मध्य प्रदेश भी राडार पर है। इसके बड़े कोचिंग संचालकों, बड़े शिक्षकों पर भी सीबीआई की नजर है। क्यों सीबीआई की नजर? इसलिए है कि व्यावसायिक परीक्षा मंडल का घोटाला मध्य प्रदेश में ही हुआ था। मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा यानी पीएमटी व्यापम ही करवाता था, जिसमें पेपर लीक हुए थे। अगर पीएमटी को पायलट प्रोजेक्ट माने तो नीट पेपर लीक मामला उसका राष्ट्रीयकरण है। यानी मध्य प्रदेश में जो मेडिकल घोटाला हुआ था, जो मेडिकल पेपर लीक हुए थे, उसी का ये राष्ट्रीय फार्मूला है नीट में अब जो घोटाला हुआ है, जिस तरह से पेपर लीक हुए हैं। इसलिए सबसे बड़ा शक मध्य प्रदेश पे है और मध्य प्रदेश में भी भोपाल, इंदौर के कोचिंग संचालकों भी की जांच जारी है। सीबीआई सहित कई एजेंसियों को इस बात का शक है कि इस रैकेट में मध्य प्रदेश के कोचिंग संचालक भी जुड़े हो सकते हैं या यहाँ की कोचिंगों में भी पेपर की खरीदी बिक्री हुई होगी। खास तौर से वे लोग जो व्यापम घोटाले में शामिल थे और अब कोचिंग क्लास चला रहे हैं। ये मामला इसलिए उठ रहा है कि मध्य प्रदेश में बड़े स्तर पर कई ऐसे लोग इस वक्त कोचिंग क्लास चला रहे हैं, इंस्टीट्यूट चला रहे हैं या उसमें अपना पैसा खपा रखा है, जो पहले कभी व्यापम के आरोपी रहे। उसमें कुछ तो ऐसे हैं जो व्यापम के घोटाले के जरिए एमबीबीएस करके डिग्री ले चुके, डॉक्टर बन गए और उसके बाद इन लोगों ने कोचिंग क्लासेस चला ली, क्योंकि इनकी डॉक्टरी करने की मान्यता रद्द हो गई या ये डॉक्टरी के काबिल नहीं बचे उस घोटाले के बाद। लेकिन कोचिंग का धंधा एक ऐसा है कि वो आप कभी भी कहीं भी खोल सकते हैं। तो व्यापम के ऐसे आरोपियों ने कोचिंग क्लासेस खोल ली मध्य प्रदेश में, खासकर भोपाल में। ऐसे कई कोचिंग संस्थान हैं जिसमें व्यापम के आरोपी रहे लोग उन संस्थानों को चला रहे हैं, कुछ पढ़ा भी रहे हैं। और कई ऐसे लोग भी हैं व्यापम के आरोपी जो कोचिंग क्लास में बड़े पैमाने पर पैसा लगा चुके हैं और ये बड़ा दावा करते हैं कि हमारी कोचिंग क्लास में स्पेशल प्रीमियम कैटेगरी में पढ़ाई करने पर आपको एमबीबीएस की परीक्षा यानी कि नीट में सिलेक्ट होने को की गारंटी है, 90% तक गारंटी है। ऐसे कोचिंग क्लासों की पड़ताल सीबीआई कर रही है और मध्य प्रदेश में ऐसे लोग जो राडार पर हैं उनकी जांच पड़ताल होना जरूरी है, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने सबसे पहले देश में मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा के घोटाले किए हैं। और अब इसका जो विराट स्वरूप है, जो कि खासकर हमने देखा है कि पुणे, महाराष्ट्र और राजस्थान में ऐसे कोचिंग क्लासेस वाले सामने आए हैं जिन्होंने पेपर की खरीदी बिक्री की है। और इसमें सबसे ज़्यादा पेपर की खरीदी बिक्री राजस्थान में हुई है और कोचिंग क्लासेस जो सामने आई है वो पुणे और महाराष्ट्र की है। अब जो सेंटर पूरा बना है, एपी सेंटर जरूर महाराष्ट्र था, लेकिन एक बड़ा सेंटर मध्य प्रदेश बनने जा रहा है। उसमें भी भोपाल जांच के निशाने पर है। आपको पता होगा कि भोपाल में कुछ कोचिंग क्लासेस पहले नीट यूजी की परीक्षा कराने वाले बंद भी हो चुके हैं, लेकिन कुछ कोचिंग क्लास ऐसे भी हैं जिसके कर्ता धर्ता व्यापम से जुड़े रहे हैं। और बड़े शान से जब ऐसे रिजल्ट आते हैं तो वे अखबारों में पूरे पेज का एक विज्ञापन भी देते हैं अपनी तस्वीर के साथ कि हमारे यहाँ से इतने बच्चे सिलेक्ट हुए। ऐसे जो संस्थान है, ऐसे कोचिंग क्लास हैं व्यापम के आरोपियों के, उनके बारे में हमारे पास पूरी सूची है, लेकिन जांच के बाद इसका खुलासा हम भी करेंगे और आपको बताएंगे कि ऐसे कौन लोग हैं जो व्यापम के आरोपी हैं, कोचिंग क्लासेस चला रहे हैं और इस तरह की खरीदी बिक्री में शामिल हो सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।